देखो बच्चों, आज हम जो है बोर्ड के हिसाब से जो सीबीएसई का जो एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है उसके हिसाब से जो है केस स्टडी अंडरस्टैंडिंग करते चले जाएंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके 90% प्लस मार्क्स आएंगे यदि आपने इसको बहुत गहराई से और अच्छे ढंग से समझ लिया। फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आकाश works as a production manager in Allied Enterprises manufacturing LED lights. Due to festive season, there is a lot of demand for their lights. Akash was given the task of producing 100 unit of LED lights, 200 per unit within 5 days for an urgent order. Akash was able to achieve the target 100 units of LED lights within 5 days, 220 per unit. Identify from following whether Akash is efficient, effectively, both or none. अब इसको ध्यान से अंडरस्टैंडिंग करते चले जाएंगे कि आकाश वर्क्स एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। आकाश जो है वर्क करता है प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में। कहां? एलाइट एंटरप्राइजेस में। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है किसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है? एलईडी लाइट्स की। ड्यू टू है फेस्टिव सीजन, त्योहारों के मौसम के कारण, देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड थी किसकी? लाइट्स की। किसकी? एलईडी लाइट्स की। ठीक है। आकाश को जो है टास्क सौंपा गया कि वो प्रोड्यूस करे 100 यूनिट्स ऑफ एलईडी लाइट्स। कितने में? 200 यूनिट। और कितने दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर। ये अर्जेंट ऑर्डर था। आकाश वाज एबल टू अचीव, वो अचीव कर सकता था टारगेट। उसने करा कितने दिन में? मतलब 100 यूनिट्स कितने दिन में? 5 डेज में। लेकिन कितने रुपए में? 220 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। हम यहां पर बात किसकी कर रहे थे? 200, लेकिन उसने 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग वेदर आकाश इज, ये क्या होगा? इसका जो वर्क है वो एफिशिएंट है, इफेक्टिवली है, या बोथ है, या नन। तो हमारा क्या होगा? इफेक्टिवली है ना, क्योंकि उसने जो है टाइम को इंपॉर्टेंस दी। और यदि हम टाइम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, तो आप कैसे पहचानेंगे? देखो टाइम में क्या आता है? TIME आता है, और यहां पे भी टिव है। जहां पर टाइम की बात हो रही हो तो हमेशा ध्यान रखिए इफेक्टिव में टिव आ रहा है। तो जब टाइम को हम फोकस कर रहे हैं तो ये चीज क्या है? इफेक्टिव है। जब हम कॉस्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो समझ लीजिए किसकी हम बात कर रहे हैं? एफिशिएंट की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? इसी हिसाब से मैं नेक्स्ट केस स्टडी को समझाऊंगा। होप करता हूं कि आपको यह केस स्टडी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नाइस।